महाभारत में हमने देखा है कि जब पांचों पांडव आते हैं माता कुंती के पास, तो उनको बोलते हैं माँ हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो वो कहती है पांचों भाई आपस में बांट लो। और तब द्रौपदी के 5 पति हो जाते हैं। हाँ। ये सही है? पार्शियली सही है। ओके। क्योंकि इस कारण नहीं होते हैं। ये होता है कि ये लोग भीम और अर्जुन आते हैं और कहते हैं कि माँ देखो हम क्या लेके आए हैं, और उनको लगता है भिक्षा लेके आए हैं, तो कहते हैं समेत्य भुक्त्वा कि आप साथ में मिलकर बांट कर खा लो। एंड देन शी सीज कि अरे ये तो द्रौपदी है। फिर जब युधिष्ठिर वापस आते हैं, वो भी भिक्षा लेने गए होते हैं, तो वो कहती हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, आप क्या करें। तो युधिष्ठिर कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी ना, अर्जुन तुम जीते हो, तुम द्रौपदी के साथ विवाह करो। अर्जुन कहता है नहीं, बड़े भाई तो आप हो, तो मैं जीता तो भी क्या हुआ, पहले तो विवाह आपका ही होना चाहिए। और पहले ही होता था कि स्वयंवर में कोई फ्रेंड या भाई भी जीत सकता था अपने बड़े भाई के लिए। अच्छा। जैसे भीष्म जो है वो अपने भाई के लिए तीनों का अपहरण करके लेकर आए थे, राइट। तो ऐसे तो दोनों कह रहे हैं कि नहीं तुम विवाह कर लो, तुम विवाह कर लो। उस समय द्रौपदी वही है जब ये बातें चल रही हैं, कुंती माँ वही है, पांचों भाई वहाँ पे बैठे हैं। और द्रौपदी का जो वर्णन आया है वो इतना सुंदर है कि शी इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो पांचों भाई आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। ये भी पांचों की ओर टगर टगर देख रही है, ठीक है। तो युधिष्ठिर ये सोचते हैं कि वैसे ही आप देखो उनकी परिस्थिति क्या है, दे आर ऑलवेज इन डेंजर फ्रॉम दुर्योधन, राइट। ना ही उनके पास अपना कोई राज्य है, बहुत वीक है वो लोग। और उनको ये लगता है कि इसमें अगर कोई एक भाई का विवाह द्रौपदी से होता है तो क्या होगा, पांचों के बीच लड़ाई हो जाएगी, जेलसी आ जाएगी, राइट, बिकॉज ऑल 5 of them are attracted towards her। ये युधिष्ठिर का थॉट है। ये युधिष्ठिर का थॉट है। सो ही सेज हम सब विवाह करेंगे द्रौपदी से। अब ये सही है या गलत, इस पर भी चर्चा विचारणा होती है। ओके। क्योंकि द्रुपद जो है वो कहते हैं अरे आप पांचों कैसे शादी कर सकते हो मेरी बेटी से, ये तो उसको पाप में डालने जैसी बात हो गई, ये तो गलत है। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, भले ही ये कॉमन नहीं है, और ये वेदव्यास जी के सामने बात हुई है, क्योंकि वेदव्यास जी कहते हैं कि सब मुझे अपना अपना लॉजिक बताओ क्या होना चाहिए। उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ बहुपतित्व कॉमन नहीं है, पॉलीएंड्री कॉमन नहीं है, पर शास्त्रों में इसका निषेध भी नहीं है। ठीक है। इट इज़ नॉट अ नॉर्म बट इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। और वो शास्त्रों से ही एग्जाम्पल्स देते हैं कि एक जटिला नामक स्त्री थी, एक दूसरी एक स्त्री थी जिनके मल्टीपल भाइयों के साथ विवाह हुआ था, एंड इट वॉज सोशली एक्सेप्टेबल। सो इन सर्टन कंडीशंस एंड इन सर्टन कम्युनिटीज़ जहाँ पे ये प्रैक्टिस है, तो इससे शास्त्र स्क्रिप्चर्स प्रोहिबिट नहीं करते, इवन दो नॉर्म नहीं है। तो वेदव्यास जी को भी वो बात सही लगती है। एंड देन वो द्रुपद को वो बैक स्टोरी कुछ तो पिछले जन्म की वगैरह बताते हैं, एंड द्रुपद ऑल्सो अग्रीज। तो ऐसा नहीं है कि किसी के विम के कारण हो गया है, ठीक है, कुंती ने बोल दिया इसलिए हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। इस प्रसंग में बिकॉज समथिंग ऑफ द नॉर्म, डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी डिसीजन लिया जा रहा है, तो सबका मंतव्य लेकर ये डिसाइड होता है। और इसमें द्रौपदी का भी कोई विरोध नहीं है, बिकॉज इसका जब भी विरोध होता है तो वो बोलती है, शी ऑल्सो एक्सेप्ट्स इट, शी इज़ कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन, इसलिए वो विवाह हुआ है। सो दिस इज द लीगलीज बिहाइंड इट। ओके।